नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खाना पाकर अच्छे होंगे। मस्त होंगे एकदम स्वस्थ सुबह। और मैं उठ रही हूँ सुबह सुबह। अभी टाइम कितना हो रहा है देखिए, दिख रहा है आपको 3:30 हो रहा है टाइम। और ये दिखाते हैं तो नहीं कुछ होगा। तो अभी 3:30 हो रहा है और मैं उठ रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए। देखा, नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि उनको गाड़ी लेकर जाना है और मुझे अभी नाश्ता बना कर देना है। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है जो सत्तू है, और फिर उसके बाद आटा भी रख लिया है। और ये देखिए भुजिया आलू पत्तियाँ रखी। मैंने आलू कट करके भुजिया रात को ही फ्रिज में रख ली थी। और ये जो सत्तू है ना, इसको भी मैंने रात में बना करके फ्रिज में मतलब रख दी थी। और आटा मैंने भून लिया है। तो चलिए फटाफट कभी मैं अपने हस्बैंड को लंच बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सुबह है तो वो तुम्हें आधे घंटे में निकलना है। तो मुझे घर से भी लंच बनाना है। चलिए फटाफट बनाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से उनके लिए लंच बस तैयार ही करने लगती हूँ। और ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, बस 2-4 ही बनाती हूँ। बस मतलब 2-4 में हो जाता है उनका। तो बस वही मैं 2-4 जल्दी जल्दी से यहाँ पे बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी से नहीं बनाऊँगी तो फिर लेट भी हो जाएगा उनका भी लेट हो जाएगा और मेरा भी लेट हो जाएगा। तो हमने मतलब कि इसमें ना सत्तू भर करके और इसमें तेल जैसे कि तेल आगे पीछे दे करके मैं इसको अच्छे से बहुत ही ज़्यादा पलट करके इसको ब्राउन कर लूँगी और अच्छे से एकदम बना दूँगी इसको, क्योंकि ये चीज़ उनको ज़्यादा कुछ पसंद है। तो इसलिए मैं उनके लिए बस यही सुबह सुबह उठकर कर रही हूँ। सभी लोग तो उठे होंगे तो सुबह सुबह ये सोच रहे होंगे कि क्या करना है, बट मैं सुबह सोच कर ही उठती हूँ कि मुझे ये करना है। और मैं जल्दी जल्दी से मतलब इतना जल्दी जल्दी मैं हाथ चलाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे मुझसे लेट हो ही जाती है। और फिर उनको जल्दी जल्दी से मुझे ऐसे मतलब टिफ़िन बना करके मैं रेडी करके, और फिर मैं जल्दी जल्दी से उनका लंच रेडी करके फिर मुझे उन्हें जगाना भी रहता है कि आपका टाइम हो गया है। तो बस मेरा जो हम औरतें का ना बस यही काम होता है, और सबका ख्याल रखना, घर हो बाहर हो, और चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, चाहे वो अपने हस्बैंड हो या बच्चे हों, खुद का ख्याल रहे या ना रहे, बट सबका ख्याल रखना ये हमारा फ़र्ज़ होता है। तो इसलिए हम बस जल्दी जल्दी से अपना काम करने लगते हैं। और यहाँ पर हमारी रोटी बन भी जाती है और एकदम फाइनली हमारी पूरी हो जाती है। और इस तरफ मैं भुजिया बैठाई थी तो वो भी मेरी भुजिया भी हो जाती है। और ये जो बचा है ना, तो मैं इसको रख दूँगी और बच्चे के लिए सुबह में मैं लंच बनाकर स्कूल में दे दूँगी। तो वो लोग लंच लेकर चल जाएंगे और उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। उसके बाद से मैं यहाँ पर आई थी, तो बस मैं उनको गर्म पानी चाहिए था तो मैं इसमें गर्म पानी करने लगी थी, ताकि मैं उनको गर्म पानी लेके जाकर दे दूँ और फिर उठ जाएंगे तो अपना चला जाएंगे। तो बस गर्म पानी भी मैं उनके लिए ले जाती हूँ, क्योंकि उनको सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है। चाहे वो जितना भी सुबह उठें, 3 बजे उठे 4 बजे उठे, जब भी उठे तो मुझे उनको गर्म पानी देना ही रहता है किसी भी तरह। तो बस मैं उनके लिए जल्दी जल्दी से गर्म पानी, मतलब इनका रोज़ का है तो मैं अपना रोज़ का ड्यूटी समझ ही गई हूँ। तो जल्दी जल्दी से फिर मैं उनके लिए गर्म पानी भी लगा देती हूँ इसमें, और गर्म पानी भी मेरा हो ही जाता है। और गर्म पानी उनको देने के बाद से ना फिर जैसे कि रहता है कि उनको कौन सा कपड़ा पहन कर जाना है, कौन सा नहीं पहन कर जाना है, उनके कपड़े कहाँ हैं, फिर इस चीज़ को भी मुझे इकट्ठा करना पड़ता है उतना ही सुबह में। तो फिर वो उधर से आते हैं तो पहले अपना नहा लेते हैं और फिर नहा वहा करके वो अपना बेचारे निकल जाएंगे। और मैंने उनके लिए तो लंच बना ही दिया है। और अब उनको मन रहता है चाय पीने का तो फिर मैं चाय भी दे देती हूँ उनको बना करके, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी गर्म पानी ही ले जा रही हूँ। और फिर गर्म पानी ले जाने के बाद से मतलब कि उनको मैं दे दूँगी तो वो अपना पी लेंगे गर्म पानी, और इससे मेरा भी छुट्टी हो जाएगा। और फिर उसके बाद से मैं उनको भेजने के बाद से तुरंत से झाड़ू और पोछे घर में जल्दी जल्दी बस करने लगती हूँ, क्योंकि झाड़ू और पोछे भी उसी समय मैं इसलिए कर लेती हूँ
कि बाद में अगर मैं सोई तो हो सकता है कि लेट हो जाए पूजा वूजा करने में या फिर उठने में, तो फिर बच्चे भी की स्कूल भी लेट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी सीधे अपने पूजा करने वाले रूम में। तो मैं इस बर्तन को ले जा रही थी साफ़ करने के लिए, और साफ़ करने के बाद से मैं सीधे आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। और मैं बस पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूजा जैसे कि सुबह सुबह पूजा करने से ना थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो सुबह सुबह पूजा और पाठ हो गया हमारा। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे किचन में फिर से आ जाती हूँ, और किचन में आने के बाद से अभी बज रहे थे 7, तो 7 बजे मैं आ गई थी किचन में अपने बच्चों के लिए लंच रेडी करने के लिए। तो बच्चे की लंच ना बस मैं जो उनके पापा को बना कर दी थी सुबह में ना, बस मैं उनके लिए भी यही बना दूँगी, ताकि वो भी अपना स्कूल में ले कर के चले जाएंगे। और हमारा बृहस्पति का फास्ट था, तो मैं जब तक नमक ना खाऊँ ना तब तक मेरा सर मतलब दर्द देने लगता है। तो बस मैं भी इसमें से एक खा लूँगी और अपने बच्चे को भी दे दूँगी, और उनके पापा को तो मैंने सुबह में ही दे दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो सुबह का काम है ना वो मतलब हो जाता है जल्दी जल्दी से। और मुझे जो भी काम होता है ना मैं पहले से रेडी करके जैसे शाम में ही रख लेती हूँ कि कल मुझे सुबह क्या करना है, तो फिर उस चीज़ का मैं पहले से रेडी कर लेती हूँ। तो इसलिए सुबह में मेरा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, वरना सोचने में ही टाइम निकल जाती है कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो इस तरीके से हमारा जो दिनचर्या रहता है वो हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बच्चों को तो जगा दिया था कि अब आप लोग उठ जाओ, उनको 6 बजे मैं जगा देती हूँ तो वो उठ जाते हैं, और वो उधर अपना रेडी होते हैं। फिर 7 बजे तक मैं उनका लंच भी यहाँ पे रेडी कर देती हूँ। और मेरे बच्चों का फाइनली लंच भी रेडी हो गया था, और वो भुजिया वगैरह नहीं लेकर जाएंगे, इसके साथ वो अचार खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं उनके लिए लंच भी रेडी कर दी हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं उनके लिए लंच रेडी नहीं करती तो वो ऐसा करते हैं लंच छोड़ कर जाएंगे और भूखे भी चले जाएंगे। तो इससे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे लंच छोड़ कर चले जाएं और भूखे चले जाएं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं उनके लिए ये लंच भी पैक कर देती हूँ। और मैं उनके लिए न्यू लंच मंगाई हूँ, बट ऐसा ही मिला है मुझे, तो मैं उनके लिए लंच पैक कर दूँगी। और इसके साथ में उनको भुजिया नहीं दूँगी मैं, मतलब अचार दे दूँगी। तो वो अचार के साथ या फिर वो पैकेट वाला छोटा छोटा टमाटो सॉस होता है वो लेकर के वो खा लेते हैं वो लोग। और इसके साथ खाना वो लोग बेहद पसंद करते हैं। इसके साथ में ना तो वो लोग सब्जी खाएंगे और ना ही भुजिया खाएंगे, या तो अचार या फिर टमाटो सॉस उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग अपना लेकर के चले जाएंगे। और हमारा आज का सुबह का काम कुछ इस तरीके से फाइनल हो चुका है अब। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम सारा ख़त्म हो गया, मैंने कंप्लीट कर लिया है। और शॉर्ट वीडियो जो मुझे बनाना था मैंने वो बना भी लिया है। और शॉर्ट वीडियो को बनाने के बाद से मेरे सारा काम वाम फिनिश हो चुका है। और अब मुझे जाना है रेडी होकर के अपने काम पे, क्योंकि करीब अभी बज रहे हैं 10, तो 10 बजे अभी मैं 10:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगी। और बच्चे सारे स्कूल चले गए, तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ घर के कामों से। और मेरे शॉर्ट वीडियो जो थे वो मेरे बन भी गए हैं, और 2-3 मैं अपलोड भी कर दी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं जाऊँ अपने काम पे। और मेरा काम ना हो चुका है, पता है जब मैं 3 बजे से जगती हूँ ना तो मुझे नींद आती है कि लगता है मुझे कि सो जाऊँ, बट मैं सो नहीं पाती हूँ काम की वजह से, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। तो और आप लोग सोच रहे हैं कि 3 बजे नाश्ता कौन बनाता है, तो 3 बजे नाश्ता मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 3 साढ़े 3 तक गाड़ी लेकर जाना पड़ता है उनको, तो उनके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। और क्योंकि उनके बाहर मुझे लगता है ना कि उनको बाहर के खाना खाने से ना जैसे पेट की प्रॉब्लम होती जा रही है दिन बाई दिन, तो इसलिए मैं बोली कि मैं आपको नाश्ता बना कर दे दूँगी, आप उधर ही कर लीजिएगा। तो वही मैं उनके लिए नाश्ता बना कर दे देती हूँ, क्योंकि उनकी पेट की प्रॉब्लम रहती है। तो फिर मैं ऐसा नहीं है कि सुबह में दिक्कत नहीं होती है, जितने भी काम होते हैं ना सिर्फ आटा गूंदना रहता है सुबह में, बाकी की सत्तू बनाकर या फिर कुछ और बनाना रहता है, तो मैं शाम को ही करके फ्रिज में लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद से मैं उनके लिए सुबह में उठती हूँ, मतलब 2:59 मतलब 2:50 होता है ना तो उठ जाती हूँ मैं। और फिर या फिर 3 बजे भी कभी उठ जाती हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी से सारे आटे गूंद लेती हूँ, और रात को तो सारे बर्तन उतर धुल जाते हैं, गैस वैस में सारा साफ़ कर लेती हूँ रात में ही। और फिर उसके बाद से मैं
सुबह में उनको लंच बना करके दे देती हूँ। मतलब घर का खाना थोड़ी अच्छी रहती है सभी की हेल्थ के लिए, और ख़ास करके जो लोग पेट से प्रॉब्लम है जिन लोगों को, बस उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है घर का खाना। तो इसलिए मैं उनको बोली कि मैं आपको आज से घर का ही खाना बना दूँगी। तो ये काम मैं करीब 2-3 दिन से ही कर रही हूँ, क्योंकि बाहर के खाना खाने से उनकी पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मैं उनको नहीं दे सकती बाहर के खाना खाने की परमिशन। तो इसलिए तो बाकी आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अपने ये आने वाले गर्मी में ख़ास ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, प्रणाम। फिर मैं मिलूँगी आपसे एक न्यू ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।